टाइम मैनेजमेंट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सुबह से शाम क्लिनिकल ड्यूटी, 100% अटेंडेंस फुल करने का बर्डन, नंबर ऑफ क्लासेस, लैब, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें करते करते पूरा दिन निकल जाता है। सेल्फ स्टडी के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पर्सनल लाइफ और एकेडमिक लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हो एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम टू द चैनल, इट्स मी आकृति सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के बीएससी नर्सिंग 8th सेमेस्टर की जर्नी आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखने के पहले, मतलब जब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करें तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो के बताए हुए टिप्स को अगर फॉलो ना करो, अगर आप खुद से भी टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाओ, तो उस टाइम पे हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखना, दैट इज कि आप बीएससी नर्सिंग में एक कॉमन टाइम मैनेजमेंट रूल को फॉलो नहीं कर सकते हो। आपको नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा आपके मैटर ऑफ प्रायोरिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अभी नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस नहीं करना है, मैटर ऑफ प्रायोरिटी पे फोकस करना है। ये क्या है? तो पूरा बीएससी नर्सिंग कोर्स में टाइम मैनेजमेंट का जो बेस है ना, वो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस नहीं करना है, आपको मैटर ऑफ प्रायोरिटी पे फोकस करना है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद से बनाया और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मैंने अपने 4 साल की डिप्रेसिव बीएससी नर्सिंग कोर्स की जो जर्नी है वो मैंने पूरी की है। डिप्रेसिव वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ काफी पहले से जुड़े हुए हैं, मैं अपने बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं, मैंने कई सारी वीडियोस शेयर करी है। तो जो लोग, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, उनको आइडिया होगा कि मेरी जो बीएससी नर्सिंग की जर्नी है वो कितनी ज्यादा डिप्रेसिव है। ठीक है, तो बट मैंने जो ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक फॉलो करी थी, अगर इस टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को फॉलो करके मैं अपने मोस्ट डिप्रेसिव कॉलेज में सरवाइव कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स आप भी इस जो हम टॉपिक या जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उसको फॉलो करके आप भी अपने बीएससी नर्सिंग की जर्नी को स्मूथली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट, अगर हम टाइम मैनेजमेंट में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये होता है कि हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी एकेडमिक लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाता है। ठीक है, अगर एकेडमिक लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, या फिर अगर आप पर्सनल लाइफ के इश्यूज को बहुत ज्यादा ओवर थिंक करोगे तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डाउन होते जाएंगे, आपका एकेडमिक लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास इतना स्किल होना चाहिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ एज वेल एज अपने एकेडमिक लाइफ दोनों में बैलेंस बना के रखो। ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एज अ स्टूडेंट, ठीक है, इवन तो यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी एकेडमिक लाइफ दोनों में बैलेंस बना रहे। क्योंकि एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जो मेरी 4 साल की जर्नी रही है, ये जो जर्नी थी ना, मतलब it was full of obstacle and till now I am facing a lots of obstacles in getting my degree even after completing complete duration of my course। मतलब इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, बट स्टिल आई हैव टू गो कॉलेज एज अ नर्सिंग स्टूडेंट। तो इसका क्या रीजन है, अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वो देख सकते हो। ठीक है, इफ यू विल। तो सबसे पहला रूल, मतलब सबसे पहले जब भी आप ना टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई भी चीज प्लान करो तो उसमें आपको जो चीज सबसे ज्यादा माइंड में रखनी है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अगर आपको आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता होगी तभी आप उसके अकॉर्डिंग उसका एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने फेस की थी, तो बीएससी नर्सिंग का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो बहुत ही अनस्टेबल टाइप का होता है। मतलब बीएससी नर्सिंग का जो पूरा करिकुलम होता है वही मुझे अनस्टेबल लगता है। मतलब उसका कोई भी फिक्स करिकुलम होता ही नहीं है। कभी स्टूडेंट्स को पार्शियल शिफ्ट के लिए भेजा जाता है, कभी ट्रेनिंग के नाम पे कंप्लीट शिफ्ट लगा दी जाती है, तो कभी अचानक से 10-15 दिन की बहुत ही ज्यादा रेगुलर क्लासेस चलाने लगते हैं कॉलेज वाले। तो कोई भी चीज ना फिक्स नहीं होती है। किसी किसी मंथ में इतने ज्यादा असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है।
तो ये सारी चीजें ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव हो जाती हैं। तो इसमें सबसे जरूरी जो चीज होती है दैट इज कि आपको जिस भी मंथ में, ठीक है, जिस भी मंथ में आपको फील हो कि भाई मेरा तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई भी चीज सही से हो नहीं रही है, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे 2 मिनट शांति से रिलैक्स होके बैठ जाओ, सोचो कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट डाला कि भाई टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम मेरे को कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम को मतलब उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास जो बहुत कॉमन इश्यूज आए बच्चों के, वो ये था कि मॉर्निंग के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक या फिर 4 बजे तक, कुछ कुछ कॉलेजेस के टाइम मॉर्निंग के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होते हैं, मतलब ये वैरी करता रहता है। इसको किस तरीके से मैनेज करें। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये कंसर्न था कि मॉर्निंग 8 AM टू 12 PM तक हमारी ड्यूटी होती है, उसके बाद हमारी 4 से 5 मतलब 4 बजे तक शाम में या फिर कभी कभी 5 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो ये सारी चीजों को हम कैसे मैनेज करें। तो अगर हम इन सबको समराइज करके एक कॉमन इशू फाइंड आउट करें, तो उससे ये यही बात सामने आती है कि क्लिनिकल ड्यूटी और आपकी जो रेगुलर नर्सिंग क्लासेस हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम्स जो मोस्टली स्टूडेंट के पास आता है वो यही होता है कि जब क्लिनिकल ड्यूटीज स्टार्ट हो जाती हैं, वैसे तो नाम दिया जाता है कि क्लिनिकल ड्यूटी, बट एक्चुअल में देखा जाए तो नर्सिंग स्टूडेंट को एज अ स्लेव ही ट्रीट किया जाता है। तो भाई ठीक है, बट हमें तो अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है, तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं टाइम मैनेजमेंट का जो टिप्स दे रही हूँ, आप इस टिप्स को फॉलो करना। उसमें से पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके, आप चाहो तो एक डायरी पेन लेकर के बैठो, और जब भी अपने लिए टाइम मैनेजमेंट प्लान करना, आप उस डायरी और पेन मतलब नोट करते रहना, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो आपका माइंड थिंक करता है और आपको आपकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, और जब एक बार ही आपको आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल जाती है तो आपके लिए उसका सोल्यूशन ढूंढना इजी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परेशान हैं, हम अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होते हैं, हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस बात को लेकर के परेशान है। तो जब तक हमें हमारी प्रॉब्लम नहीं पता चलती है, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सेम एज अगर टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका सॉल्यूशन के साइड, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में या फिर आपको आपका टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि एक दिन में 24 आवर हर किसी को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जिसको हम पॉइंट आउट करें दैट इज, मान लो क्लिनिकल शिफ्ट। ठीक है, तो नर्सिंग स्टूडेंट को बच्चों, मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीएससी नर्सिंग कोर्स का, तो मतलब मेरी जो 4 साल की पूरी जर्नी थी, उसमें कभी भी मुझे मेरे सिलेबस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है नहीं जो मेरा आंसर गलत हो जाएगा या कुछ भी। सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो मुझे जस्ट पढ़ना है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब क्या होती है, क्लिनिकल ड्यूटीज। ठीक है, क्लिनिकल ड्यूटीज मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्ट्रेसफुल एंड डिप्रेसिव नाइट, भाई इंसोम्निया दैट इज द लैक ऑफ स्लीप, मतलब ऐसे इश्यूज ऑटोमेटिकली साथ में क्लिनिकल ड्यूटीज के साथ ही आते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज में ना क्लिनिकल ड्यूटीज 2 टाइप से कराई जाती हैं। पहली तो ये होती है दैट इज द पार्शियल शिफ्ट। पार्शियल शिफ्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपका मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर के इवनिंग के 4 बजे तक आपकी रेगुलर नर्सिंग की क्लासेस होती हैं। तो पार्शियल शिफ्ट में हाफ डे आपकी ड्यूटी लगा दी जाए और हाफ डे आपकी क्लासेस चलाई जाए। अभी डिपेंड करता है कि ये हाफ डे की ड्यूटी कब कराई जा रही है। मोस्टली क्या होता है, मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर के दोपहर के आफ्टरनून के 12 बजे तक क्लिनिकल ड्यूटी लगा दी जाती है, एंड देन उसके बाद शाम के 4 या 5 बजे तक क्लासेस होती है। भाई एक स्टूडेंट जो अभी भी जस्ट नर्सिंग फील्ड को ज्वाइन किया, इवन आप फाइनल ईयर तक भी आ जाओगे तो भी किसी की बॉडी, मतलब आई डोंट नो व्हाई नर्सेस को इतना ज्यादा क्या ही समझते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही इतना ज्यादा क्लिनिकल बर्डन डाल देते हैं बच्चों के ऊपर कि क्या ही बताऊं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, भाई देखो जो रूल है, जो करिकुलम है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने स्पोर्ट्स में एडमिशन लिया है तो इसके क्राइटेरिया को, इसके रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना, ठीक है। तो इसमें हम जो सबसे पहली चीज कर सकते हैं कि हम अपने स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करें। ठीक है, स्लीप वेक साइकिल क्या होता है, आपके सोने का और आपके उठने का टाइम बेटा फिक्स होना चाहिए। अगर आप सचमुच चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी एकेडमिक लाइफ में बैलेंस बने, तो सबसे पहला चीज तो मैंने आपको बताया कि आपको आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, एंड दूसरी चीज आपकी
आपका स्लीप एंड वेक साइकिल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि ये जो बीएससी नर्सिंग का रूटीन है ना, आप इसको फिक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आपकी क्लिनिकल में पार्शियल शिफ्ट रहेगी, कब आपकी फुल शिफ्ट रहेगी, कब आपका क्लास चलेगा। इसके बारे में पूरा 4 साल का आपके पास नहीं बताया जाता स्केड्यूल, थोड़ा थोड़ा करके आपको चीजें बताई जाती हैं। बट आप प्रेजेंट टाइम में रहो, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबे समय का आपसे टाइम टेबल नहीं बन पा रहे, आप 1 वीक, 15 दिन, 1 महीने के छोटे छोटे टाइम प्लॉट्स अपने लिए बनाओ, ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज आपके लिए आपका स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना है। मतलब आपने प्रॉब्लम्स अपने फाइंड आउट की एंड देन आपको उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। सबसे पहली चीज आपका स्लीप वेक साइकिल बिल्कुल सेट होना चाहिए। मान लो वो बच्चे जिनकी मॉर्निंग में 8 बजे से पार्शियल शिफ्ट रह रही है, 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, तो ऐसे बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सुबह में जल्दी उठना, जल्दी जल्दी रेडी होना एंड देन ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, लाइक मतलब टाइम से रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट भी रेडी है तो रेडी थोड़ा बहुत खा ली, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा खाने का भी मन नहीं करता है। एंड देन फिर हॉस्पिटल चले गए ड्यूटी के लिए, फिर वहां से आए लंच टाइम में थक के आते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा चीजें एग्जॉस्टिंग लगती है, उतना हैबिट नहीं रहता है। आपका जो भी ड्यूटी टाइम जाने का है, ठीक है, ड्यूटी टाइम स्टार्ट होने का टाइम नहीं बता रही। आप मान लो अगर 7 बजे घर से निकल रहे हो या आप घर से 8 बजे निकल रहे हो, मतलब आप जितने भी टाइम पे घर से निकल रहे हो उससे 2 घंटे पहले आपको उठना है मॉर्निंग में। लाइक अगर आप कॉलेज के लिए निकलते हो 7 बजे, राइट, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना ऐसा स्लीप वेक साइकिल सेट करो कि आप मॉर्निंग में 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, आलस भी आएगा कि अरे यार 5 बजे सुबह सुबह क्यों ही उठे, जाना तो 7 बजे, 6 बजे से भी उठ सकते हैं। लेकिन देखो 5 बजे उठना स्टार्ट करो, क्योंकि ये 4 साल की आपकी जर्नी में आपके पास जो एक प्रॉब्लम कांस्टेंट रहेगी, दैट इज द लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप कितनी भी कोशिश करोगे, आप कभी भी अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तो बट ठीक है, आपको इतना चीज तो करना ही पड़ेगा ना, जिससे आपकी एकेडमिक और आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस रहे। इसलिए आप कोशिश करो कि आप जितने बजे कॉलेज जाते हो उससे 2 घंटे पहले आपको जगना है। लाइक अगर आप 7 बजे निकल रहे हो कॉलेज के लिए या फिर अपनी मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी के लिए, तो आपको सुबह के 5 बजे उठना है। अगर आप 8 बजे निकल रहे हो तो आप सुबह के 6 बजे उठो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो कुछ इस तरीके से आपको आपका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करना है। मॉर्निंग रूटीन, एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे 24 घंटे के रूटीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो देखो आपका मॉर्निंग, मान लो मैं 5 बजे वाला सिनेरियो लेकर के डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखती हूँ। तो मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे उठ रहे हो बेटा, तो 5 बजे उठोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 5 बजे कोई उठा है तो बहुत ज्यादा फ्रेश फील नहीं होता, कभी कभी आपको बहुत नींद भी आएगी, ठीक है। तो आप उठो, सबसे पहला काम अगर आप कर सकते हो, या तो इमीडिएटली फ्रेश हो लो, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा 10 मिनट या 15 मिनट का मेडिटेशन। ये सुनने में लगा कि अरे ये तो क्या ही ऐसी बातें कर रही हो, या इसकी अभी इतनी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत है, क्योंकि नर्सिंग में आपको इतना डिप्रेशन मिलेगा, इतना डिप्रेशन मिलेगा असाइनमेंट को लेकर के, अटेंडेंस को लेकर के, कि आप ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ बिल्कुल डिप्रेस्ड होते चले जाओगे। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, बट मोस्टली नर्सिंग कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप अपने आप को पहले से ही इन सब बातों के लिए रेडी रखो। तो अगर आप मेडिटेशन अपनी हैबिट में लाओगे ना, तो इसके साथ आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आप खुद कुछ दिन के बाद आप रियलाइज करोगे कि पहले आप अगर छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के एंशियस हो जा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तो मेडिटेशन के का बेनिफिट ये होगा कि आप चीजों को लेकर के पैनिक करना बंद कर दोगे। जैसे कि मैं अपने कमेंट सेक्शन रीड करती हूँ, तो मैं मोस्टली देखती हूँ उसमें क्या होता है, बच्चे पूछते हैं दीदी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, एक ही बुक पूरे, मतलब एक ही बुक सभी कॉलेज में चलेगी क्या, मेरे कॉलेज में क्लास नहीं चल रही है, ऐसे वैसे करके ना बच्चे थोड़े एंशियस हो रहे हैं। ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड कि अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो नई नई चीजें, क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने के लिए। ये एंजाइटी, ये पैनिक क्वेश्चंस एक टाइम के लिए वैलिड भी है, बट जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, तब अगर आप जब असाइनमेंट चेक नहीं हुआ, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, इन सब बातों का जब आपके ऊपर बर्डन आएगा ना, तो वो उस टाइम पे जो डिप्रेशन आता है ना, वो बहुत ही, मतलब क्या बताऊं, बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो प्रॉब्लम आप भी फेस करो। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप मेडिटेशन को अपनी हैबिट में लाओ। अब आप पे डिपेंड करता है, या तो आप सुबह उठो, जाके पहले फ्रेश होकर के आओ, ब्रश कर लो, नहा लो, देन मेडिटेशन करो, या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, उसके बाद जाओ, फ्रेश हो, ब्रश करो, नहाओ। बट आपका मॉर्निंग का ये काम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में टाइमली नहा लेते हो ना, मतलब आप इफ यू आर रेडी विथ योर बाथ एंड ऑल,
तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे दिन का सारा टाइम बैलेंस हो गया है। आप ये ट्राई करके देखना और देन मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अब मैंने आपके लिए जो सुबह के 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला है ना, अगर आप देखो 7 बजे तक सोते रहोगे एंड देन उठोगे, कॉलेज चले जाओगे, तो आपके पास टाइम कहाँ ही बचेगा। लेकिन आपको टाइम अपने लिए निकालना है आपके इन्हीं 24 घंटों में से। तो 5 बजे उठे, फ्रेश हुए, मेडिटेशन किया थोड़ा, ठीक है। अब मान लो आप 5 बजे उठे हो, 5:45 तक आपने अपना ये सारा काम करके रेडी कर लिया है। अब 5:45 से लेकर के 6:30 तक, अब देखो सुबह-सुबह इतना कुछ खाने का मन नहीं करता है, ठीक है? अगर आप अपने घर पे हो तो अच्छी बात है, आपके लिए मम्मी, आपकी बड़ी दीदी कोई भी खाना बना देगा। बट अगर आप हॉस्टल में हो या फिर आप रेंटेड रूम, जैसे कि मैं रेंटेड रूम लेकर के रहती हूँ, उस तरीके से आप रहते हो तो आपको आपका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना है अपने से। हॉस्टल वाले बच्चों को मेस में खाना होता है, तो मेस का टाइम तो भाई फिक्स होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, 5:45 से लेकर 6:30 तक, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको खुद से खाना बनाने वाले हो, आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खुद से ही रेडी करते हो, तो आप 5:45 से लेकर के 6:30 तक अपना जो भी आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या दोपहर के लिए लंच रेडी करना है, वो आप इस टाइम में रेडी कर लो, ठीक है? एंड देन 6:30 से लेकर के 7 AM तक आपको आपकी सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी में क्या करना है अभी मैं बताऊँ। इसके अलावा वो बच्चे जो मेस में जाकर के ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, यूजुअली जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो 7 बजे मॉर्निंग के 7 AM से स्टार्ट होता है। अगर आपका ऐसा कुछ सिनेरियो है तो 5:45 से लेकर के 6:30 तक आपको आपकी सेल्फ स्टडी करनी है। अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लो कि आप कौन से सिनेरियो में फिट बैठ रहे हो, ठीक है? तो आपका ये है कि जो बच्चे खुद से खाना बनाते हैं, खुद से अपना ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, उन बच्चों के लिए ये है कि आपको नहाना है, फ्रेश होकर के नहा लेना है, मेडिटेशन कर लेना है एंड देन इमीडिएटली अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना है। इसके अलावा 6:30 तक आपको फ्री हो जाना है एंड 6:30 से लेकर के 7 AM तक आपका डेली, सारे बच्चों को बोल रही हूँ, डेली 6:30 से 7 AM तक आपको आपकी सेल्फ स्टडी करनी है और आप इस आधे घंटे में कुछ भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लो। और ये टॉपिक आपका पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको आज के डेट पे कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ये नहीं कि आप सुबह में आधे घंटे में भी सोच रहे हो कि कौन सी टॉपिक पढ़नी है, तो इतने में तो आधा घंटा ही खत्म हो जाएगा और आपका कुछ क्लियर भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप एक रात पहले सोच लो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि आपको आधे घंटे में 2-4 टॉपिक, नहीं, आधे घंटे में एक टॉपिक हो रहा है तो आपको एक टॉपिक ही पढ़ना है, ओके? अब वो बच्चे जो मेस में खाना खा रहे हैं, तो उनका ऑब्वियस सी बात है, उनको 7 बजे से अगर मेस स्टार्ट है तो उनको 7 बजे ही जाना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, 5:45 से लेकर के आपके पास तो ज़्यादा टाइम बचा है क्योंकि आपको आपके लिए कुकिंग का टाइम नहीं वो करना है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दूँगी। तो स्टार्टिंग में आप तो 5:45 तक आप फ्री हो गए, 5-10 मिनट आगे-पीछे, आधा घंटा 6:30 तक मान लो आपको डेली बेसिस पे एक टॉपिक की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करने के लिए आप चाहो तो एक नाइट पहले, मतलब आज अगर आपको नर्सिंग फाउंडेशन का कोई टॉपिक पढ़ना है, वाइटल साइन में आपको ब्लड प्रेशर पढ़ना है, तो आपको मान लो आज मॉर्निंग में पढ़ना है तो आप कल रात में ही उसका नोट्स बना लो एंड देन मॉर्निंग में उसी नोट्स को रिवाइज कर लो। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस आधे घंटे में क्या पढ़ दो, बट आपको डेली आधे घंटे अपने मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी के लिए निकालना ही निकालना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि पूरे दिन अगर आप कॉलेज के स्केड्यूल में बिजी हो, ठीक है, कॉलेज रूटीन फॉलो करने में बिजी हो, देन कॉलेज टाइम के बाद अगर आपको ढेर सारा असाइनमेंट मिल गया, आपको वो करना पड़ गया और उस डेट पे अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने मॉर्निंग में आधे घंटे की सेल्फ स्टडी की है और आप डेली बेसिस पे आधे घंटे की सेल्फ स्टडी करो, ठीक है? तो इस तरीके से मॉर्निंग का रूटीन आपको अपना सेट करना है कि आप जितने भी बजे कॉलेज के लिए निकलते हो उसके 2 घंटे पहले आपको उठना है, जिसमें से कि आधा घंटा 45 मिनट फ्रेश होने के लिए, मेडिटेशन के लिए आपको निकालना है एंड देन आधे घंटे आपको कम से कम सेल्फ स्टडी करनी है। उसके अलावा जो बच्चे खुद से कुकिंग करते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लेंगे एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी करेंगे क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट बहुत रेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे मेस में ब्रेकफास्ट करते हैं वो पहले पढ़ाई कर लेंगे एंड देन मेस के टाइमिंग पे जाकर के ब्रेकफास्ट अपना लेंगे, ठीक है? तो मॉर्निंग रूटीन आपको इस तरीके से अपना सेट करना है। इसके बाद अगर आपको मॉर्निंग में क्लिनिकल ड्यूटी जाना है या फिर मॉर्निंग में कॉलेज जाना है तो एक चीज दिमाग में बैठा लो और उसको 4 साल के लिए एक्सेप्ट कर लो। जब तक आप कॉलेज स्टूडेंट हो और उस बीच में जितने बजे, मॉर्निंग के जितने बजे से लेकर के इवनिंग की जो टाइमिंग आपको दी गई है कि ये आपका ड्यूटी का टाइम है या फिर ये आपके कॉलेज का टाइम है, वो टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के लिए ही है। उस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको टाइम दिया गया है कि सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आपकी क्लिनिकल ड्यूटी है,
तो उसमें मैं या आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आपको क्लिनिकल ड्यूटी करनी पड़ेगी, या फिर 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक क्लासेस हैं, तो आपको 4 बजे तक क्लासेस अटेंड करनी ही होगी। उसमें मैं या आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बस हम इतना कर सकते हैं कि 8 बजे के पहले और 4 बजे के बाद के टाइम को हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है ये डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉलेज या ड्यूटी से आने के बाद आपको आपका टाइम कैसे मैनेज करना है। तो जो कॉलेज के बाद का टाइम मैनेजमेंट होगा ना, वो बेसिकली या कह लो मेनली आपके कुछ हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप अपने हैबिट्स को इम्प्रूव कर लोगे तो आपका टाइम मैनेज मतलब आपके लिए आपका टाइम मैनेज करना ईज़ी हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली जो हमारी बैड हैबिट होती है, वो हैबिट मेरी भी हो जाती है कभी-कभी बहुत ज़्यादा। देन जब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं अब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो मैं फिर चीज़ों को कंट्रोल करती हूँ, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमारी कि देखो स्टूडेंट अगर आप घर पे हो, तो या फिर आप हॉस्टल में रह रहे हो या अकेले रूम लेके रह रहे हो, तो मतलब फैमिली से दूर ना हमें बहुत अकेला फ़ील होता है। ऐसे घर पे क्या होता है, जैसे मैं जब स्कूल में थी तो मेरा ये था कि मैं स्कूल से आने के बाद स्कूल की सारी बातें मम्मी से बताती थी। मतलब तो अगर कोई टीचर को लेकर के कुछ फ्रस्ट्रेशन है तो भाई ऑफ कोर्स टीचर को नहीं बोल सकते हैं, बट घर आके मैं मम्मी को बताती थी, दीदी को बताती थी। तो इस तरीके से बट अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो अकेले रूम में आने के बाद ऐसा तो अकेले हूँ, तो क्या करती हूँ फ़ोन उठाओ एंड देन स्क्रॉल करना स्टार्ट, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं और जब आप एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि कब टाइम कितना निकल गया। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज़ कि आप जब भी कॉलेज से आओ, चाहे आप 4 बजे आ रहे हो या 5 बजे आ रहे हो, आपको आते ही तुरंत फ़ोन नहीं यूज़ करना है। हाँ, ये स्टार्टिंग में अगर आपकी हैबिट है, ठीक है? बहुत टाइम से आपकी हैबिट है कि आप आने के बाद 1 घंटे, 2 घंटे रील्स वगैरह देखते हो, तो स्टार्टिंग में चीज़ों को अवॉइड करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट आपको डेली एक चीज़ अपने माइंड में लेनी है, माइंडसेट बना के चलो खुद को टास्क दो कि आज कॉलेज से आने के बाद मैं फ़ोन तुरंत नहीं देखूँगी या फिर मैं फ़ोन तुरंत नहीं देखूँगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके जब आप अपने टास्क पूरे करते जाओगे तो आपको अंदर से बहुत खुशी होगी, ठीक है? आप खुद सोचो, कॉलेज से आने के बाद आप 2 घंटे, ढाई घंटे फ़ोन में वेस्ट कर दे रहे हो, फिर उसके बाद आप टाइम मैनेज करने की बात करो, तो कैसे टाइम मैनेज हो पाएगा? अगर आप सचमुच अपना टाइम मैनेज करना चाहते हो, तो आपको आपकी ये हैबिट अपने अंदर लानी होगी कि कॉलेज से आते ही तुरंत फ़ोन यूज़ नहीं करना। हाँ, आप एक बारी के लिए आप अपना डेटा ऑन कर लो, ठीक है? वाईफ़ाई जो भी है, एक बारी कॉल्स चेक कर लो कि घर से कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आया या फिर कॉलेज के साइड से कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है। आधे घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10-15 मिनट थोड़ा-सा मतलब ऐसे घर पे बात कर लिया, सबको बता दिया कि हाँ, मम्मी मैं आ गई या कोई आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, तो उसको एक बारी कॉल कर लो कि हाँ, मैं कॉलेज से आ गई या कॉलेज से आ गया एंड दैट्स इट। ये सब काम आप आधे घंटे में कर लो और उसके पहले कॉलेज से आते ही अच्छे से पैर हाथ मुँह धुलो, ठीक है? कुछ खा के पानी वगैरह पी लो, चाय पी लो एंड देन फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दिया एक बारी, उसके बाद पावर नैप बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। पावर नैप को जनरली हम अवॉइड कर देते हैं। कैसे? हम सोने से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि चलो थोड़ी रील्स देख लेते हैं, ठीक है? देखो यूज़फुल लॉन्ग वीडियोज़ देखना दैट इज़ अनदर थिंग, बट आप जस्ट स्क्रॉल करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इससे बेटर है बेटा कि आप 1 घंटे की पावर नैप ले लो, जिससे आप शाम को जब सो के उठो तो आपको एक्टिव फ़ील हो। क्योंकि वैसे ही आप सुबह तक गए-गए, आधे शाम को लौट रहे हो, तो वैसे ही आप बहुत थके हुए हो। मान लो अगर आप 4 बजे तक अपने रूम पे आ जा रहे हो, तो 4 से 5, साढ़े 5 का एक पावर नैप लो, मतलब सो लो, सो जाओ थोड़ी देर, एकदम रिलैक्स होके। कॉलेज में क्या टेंशन है, कौन-सा असाइनमेंट नहीं साइन हुआ है, किस सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम है, ये सब टेंशन आप मत लो। 1 घंटे की नींद आपको कॉलेज से आने के बाद लेना ही लेना है। मान लो आप 4 बजे सोए या साढ़े 4 बजे सोए, साढ़े 5 तक सोए, ठीक है? साढ़े 5, 5:45 या 6 बजे तक मैक्सिमम आपको सो के उठ जाना है, ठीक है? कॉलेज से आने के बाद 6 बजे तक आपका टाइम है रेस्ट टाइम, रेस्ट करने के लिए। अब वो 1 घंटे रेस्ट करो, आधे घंटे रेस्ट करो, 6 बजे तक आपको जितना भी घंटा मिल रहा है रेस्ट कर लो, ठीक है? फिर 6 बजे उठो, शाम है, शाम हुई है, भूख लगती है, बच्चों को थोड़ा वो करो, कुछ चाय, नाश्ता जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो कर लो, ठीक है? एंड देन साढ़े 6, 6 से लेकर के साढ़े 6 या 6:45 तक जितना भी आपको ज़रूरत हो या मैक्सिमम आप 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक अब आप फ़ोन यूज़ कर लो, ताकि क्योंकि मैंने मतलब हमारा जो डिस्कशन है वो कुछ ऐसा है कि हमको अपनी पर्सनल लाइफ़ और हमें अपनी एकेडमिक लाइफ़ दोनों बैलेंस करनी है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि फ़ोन बिल्कुल अवॉइड कर दो,
तो भाई ये तो सही नहीं है ना। तो आप फोन यूज कर लो 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, आपको जिसे मैसेज करना है, जो भी रील्स देखनी है, थोड़ा बहुत कोई छोटा स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप देखते हो जैसे कि मैं देखती हूँ, तो ये सारे काम आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में करना है, ठीक है। साथ में चाय नाश्ता जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा बाहर जाना चाहते हो आउटिंग के लिए तो भी आप चले जाओ। बट प्लीज थोड़ा थोड़ा ना स्टार्टिंग में अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ। कोशिश करो कि ये सारे काम करके आप 7 बजे तक फ्री हो जाओ, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे खुद से खाना बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, आप देख लो बेटा, अगर आप जल्दी खाना पसंद करते हो तो आप 7 बजे से 8 बजे के बीच में डिनर वगैरह बना के कर लो। या फिर जो बच्चे मेस में खाना खाते हैं, जनरली मेस की जो टाइमिंग होती है वो भी 7 से 9 तक होती है। तो अगर आपको सही लगे तो आप 7 से 7:30 के बीच में जाकर के डिनर कर लो, बट यूजुअली 7:30 तक कोई डिनर करता नहीं है, सब कोई 8 तक ही डिनर करता है। तो आप देख लो, ठीक है। 6 से 7 बजे तक आपका अपना टाइम है, आप उसमें बाहर घूम लो, फोन पे बात कर लो, ठीक है। फिर 7 बजे से 8 बजे तक आप अपना डिनर टाइम सेट रखो। अब उसमें आपको खाना बनाना है तो खाना बना लो, या फिर मैस जाना है, थोड़ा बहुत फ्रेंड के साथ टॉक मूवमेंट जो भी करना चाहते हो, मतलब 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको फोन यूज करना है, अपने लिए डिनर बनाना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, जो भी है 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपको सब कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने इस टाइम में डिनर लिया करना स्टार्ट किया तो 8 बजे तक आपको डिनर वगैरह सब करके फ्री हो जाना है। अब 8 बजे जब आप फ्री हो गए, फ्री मतलब आपको बाहर की दुनिया से अपने आप को कट आउट कर लेना है, कट आउट कर लेना है, ठीक है। 8 बजे से बैठो। अब जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपको आपके नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं, आपको आपके मैटर ऑफ प्रायोरिटी पे फोकस करना है। मतलब आपके पास अब आपका स्टडी टाइम स्टार्ट होता है, नाइट स्टडी टाइम। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा 8 से 10 बैठ जाओ और आप खूब अच्छे से मन लगा करके एनॉटमी पढ़ लो, बट कल अगर आपके इंटरनल एग्जाम है या फिर कल आपको कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या इंटरनल वो सेल्फ स्टडी वाला रूटीन फॉलो कर पाओगे 2 घंटे का? ऑफकोर्स नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपका ये जो 2 घंटा है ये आपकी मैटर ऑफ प्रायोरिटी है। मतलब कल कॉलेज में जो चीज जरूरी है, कोई असाइनमेंट पूरा करना है, ठीक है, या फिर सर या मैम ने कोई नोट्स कंप्लीट करने के लिए कहा है तो वो नोट्स आपको कंप्लीट करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब जो भी काम है ये 8 से 10 बजे के बीच में करो, ठीक है। या फिर कभी कभी एप्रन वगैरह साफ नहीं है, यूनिफॉर्म साफ करना है, तो वो भी आप 8 बजे से 10 बजे के बीच में, मतलब ये जो आपका 2 घंटे का टाइम है ये आपकी मैटर ऑफ प्रायोरिटी है। इस मैटर ऑफ प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, अब चाहे आपको आपका असाइनमेंट पूरा करना है या आपको आपकी नोट्स पूरी करनी है, या आप अगर असाइनमेंट और नोट्स कुछ भी पूरा नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री हो, तो ये 2 घंटे अगेन आप सेल्फ स्टडी करो, कोई भी टॉपिक अपने लिए चूज कर लो। मॉर्निंग में आपको आधे घंटे मैं ऑलरेडी सेल्फ स्टडी करने की टेक्निक बता चुकी हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे मॉर्निंग वाली आधे घंटे की सेल्फ स्टडी फॉलो करोगे ना बेटा, तो जब आपका एक्चुअल एग्जाम आ जाएगा तब आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक तो पूरा हो चुका है, आपको जस्ट रिवाइज करना है। और स्टार्टिंग में आपको जब भी फ्री टाइम मिल रहा है तो इस 8 से 10 बजे की टाइमिंग में अगर आप अपना टाइम फोन यूज करने में या फोन पे बात करने में या इधर उधर की बकवास करने में नहीं वेस्ट कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर डेट पे आपको असाइनमेंट या फिर कोई भी नोट्स वगैरह कंप्लीट करने को नहीं मिला है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये सेल्फ स्टडी आपके कब काम आएगी, जब आपका एग्जाम आपके सर पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर 8 से 10 बजे के बीच में आप असाइनमेंट वगैरह पूरे करो, जो भी करना है, ठीक है, आप पूरे करके 10 बजे आप फ्री हो गए। अब 8 से 10 के बीच में अगर आपने कोई असाइनमेंट पूरा किया है या आपने जस्ट अपने कॉलेज की नोट्स बनाई है, आपने कोई सेल्फ स्टडी नहीं की है, तब आपको क्या करना है, आपको 10 बजे से 10:30 बजे क्या अगर असाइनमेंट और नोट्स पूरी करते रहे 8 से 10 वाले में कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में आप आधे घंटे का रूटीन फॉलो कर रहे हो सेल्फ स्टडी वाला। तो 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में बैठ जाओ, अपने लिए 2-4 टॉपिक मार्क कर लो कि आपको अगले सुबह कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। 10:30 बजे तक बिल्कुल फ्री। अब 10:30 बजे तक जब आप फ्री हो जा रहे हो, तो अब आपको कोशिश करना है कि 10:30 से 11:30 के बीच जो भी एडिशनल काम है वो करो, एंड देन मैक्सिमम 11:30 तक आपको सो जाना है, क्योंकि वैसे तो 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, बट अगर आप प्रॉपरली 5.5 घंटे की भी नींद ले लेते हो
और दिन में 1 घंटे का पावर नैप मैं आपको लेने के लिए बोल रही हूँ। तो इतनी नींद इनफ है इस एज में, ठीक है? तो आप वही अगेन 10:30 से 11:30 बजे आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, घर पे बात करनी है, कोई मूवी देखना है, जो भी देखना है देख लो एंड देन 11:30 बजे फ़ोन ऑफ कर दो। इतना अपने अंदर ले आओ डिसिप्लिन की 11:30 के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करना है और कोशिश करो कि 11:30 पे सो जाओ, क्योंकि आपको अगले सुबह आपका रूटीन 5 बजे स्टार्ट करना है, ठीक है? अब जब असाइनमेंट का बर्डन आ जाता है, तो असाइनमेंट इतने ज़्यादा होते हैं ना बच्चों की मतलब बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो उसमें आप क्या चेंजेस करोगे? देखो असाइनमेंट का बर्डन 1 मंथ के लिए ही मैक्सिमम होता है। जिस मंथ में आपकी क्लिनिकल ड्यूटी रहेगी उसी मंथ में आपका असाइनमेंट का बर्डन होता है। फर्स्ट ईयर में ऐसे ही रहता है। आगे सक्सेसिव सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर में 2 या 2 से ज़्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें असाइनमेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। 3-3 4-4 महीने असाइनमेंट ही चलता रहता है। तो ऐसे में आप अपना एक रूटीन बना लेना। जब आप कॉलेज से आना तो अगेन आपको वो चीज़ तो हमेशा फॉलो करनी है कि तुरंत आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ठीक है? बस आपको जस्ट आधे घंटे का थोड़ा-सा टाइम लेके फ्रेश होना है एंड देन देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल तो नहीं है। जस्ट घर पे एक बार इन्फॉर्म कर देना है, अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड को एक बार इन्फॉर्म कर देना है कि हाँ, मैं कॉलेज से आ गई, मैं कॉलेज से आ गई, दैट्स ऑल। इसके बाद 1 घंटे की पावर नैप लेनी है और जब असाइनमेंट वाला मंथ रहेगा तो जब डिनर करने के बाद 8 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक असाइनमेंट को टाइम देना। उस टाइम पे आपकी मैटर ऑफ प्रायोरिटी उस मंथ में क्या होगी? आपका असाइनमेंट होगा। तो 3 से 4 घंटे किसी भी असाइनमेंट को पूरे करने के लिए इनफ होते हैं, ठीक है? अगर आप टाइमली डेली बेसिस पे असाइनमेंट पूरा करोगे, तो जैसे मान लो सर 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं, अब डेली 3-3 4-4 घंटे बैठ के लिख रहे हो तो असाइनमेंट सबमिट करने के डेट तक आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। अब वही कुछ बच्चे गलती करते हैं कि अगर कल असाइनमेंट देना है तो आज लेकर के बैठेंगे। तो भाई ऐसे में तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रूटीन हो, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अपनी लाइफ में कुछ रूटीन्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो टाइम मैं आपको बताई हूँ कि इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो, इतने बजे से ये इतने बजे मतलब 1 घंटे, 2 घंटे का छोटा-छोटा स्लॉट बना करके अपने लिए रूटीन डिसाइड करो, ठीक है? तभी जाकर के आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। तो फिर से एक बार जल्दी से मैं समराइज़ कर देती हूँ। आपको मॉर्निंग में हमेशा जितने भी बजे आप कॉलेज के लिए जा रहे हो, उससे 2 घंटे पहले आपको उठना है। उसके बाद आपको जल्दी से फ्रेश होकर के नहा करके मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है एंड देन अगर आप अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद से रेडी करते हो तो आपको 6:30 तक अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना है या फिर अगर आप मेस में खाना खाने चाहते हो तो ऐसे बच्चे को 6:30 तक सेल्फ स्टडी करनी है एंड देन उसके बाद वो अपना मेस का फूड एंड ऑल देख लेंगे। उसके बाद आधे घंटे मॉर्निंग में जो बच्चे खुद से खाना वगैरह बना रहे हैं वो 6:30 से लेकर के 7 एएम तक अपना सेल्फ स्टडी करेंगे, एक टॉपिक कोई भी। इसके अलावा अगर आप मेस में ब्रेकफास्ट करने 7 बजे जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 6:30 से लेकर के 7 एएम तक आपको भी आधे घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आप 5:45 से लेकर के 6:30 मतलब आपके पास जितना टाइम बच रहा है सुबह में, उसमें मॉर्निंग में आपको आधे घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना टाइम मैनेज कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद जितना देर का आपका कॉलेज और आप जितनी देर की आपकी ड्यूटी है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकती। वहाँ आपको जाना ही जाना है। कॉलेज से आने के बाद तुरंत फ़ोन नहीं देखना है, फ्रेश होना है, पानी पी लेना है, थोड़ा रेस्ट कर लेना है। बस एक बारी चेक कर लो कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल आई है कि नहीं आई है, मैसेज वगैरह एंड ऑल। फिर उसके बाद 1 घंटे की पावर नैप लेनी है। पावर नैप आप जितना भी लो बस इतना ध्यान रखना कि 6 बजे तक आपका पावर नैप पूरा हो जाना चाहिए। पावर नैप मतलब वो जो नींद आप लेते हो 1 घंटे की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन 6 बजे सो के उठो, थोड़ा बहुत नाश्ता-वास्ता जो भी करना है कर लो। 6 से 7 बजे तक फ़ोन चला लो, फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो, थोड़ा घूम फिर लो, डिनर वगैरह अपना देख लो। 8 बजे तक अपना घूम फिर के फ़ोन यूज़ करके डिनर-विनर करके आपको रेडी हो जाना है। 8 बजे से 10 बजे तक आपका मैटर ऑफ प्रायोरिटी होगा। मैटर ऑफ प्रायोरिटी मतलब कल कॉलेज में आपको जो भी काम है, असाइनमेंट सबमिट करना है, नोट्स बनानी है या कोई टॉपिक प्रिपेयर करके जाना है, ये सारी चीज़ आपको 8 से 10 बजे के बीच में करना है। एंड देन 10 से साढ़े 10 के बीच में आपको आपकी सेल्फ स्टडी का टॉपिक रेडी कर लेना है कि आप अगली मॉर्निंग में क्या सेल्फ स्टडी करने वाले हो, ठीक है? एंड देन कोशिश करो साढ़े 10 से साढ़े 11 के बीच में जो भी थोड़ा बहुत अगेन फ़ोन वगैरह आपको यूज़ करना है या फिर जो भी कपड़े साफ करने मतलब जो भी आपका कुछ पर्सनल काम है, वो करके सो जाओ क्योंकि आपको अगली सुबह 5 बजे से अपना रूटीन फिर से स्टार्ट करना है। रही बात अगर असाइनमेंट मंथ की, जिस मंथ में बहुत ज़्यादा असाइनमेंट मिला है आपको, तो उसमें क्या करना है, आपको अपना रूटीन में थोड़ा-सा चेंज लाने का ज़रूरत पड़ेगा। अगेन आपको कॉलेज से आने के बाद तुरंत फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करना है।
उसके बाद जब आपको पावर नैप लेकर के 6 बजे तक उठोगे तो थोड़ा-सा अपने टाइम बाहर घूमना-फिरना जस्ट उस स्पेसिफिक मंथ के लिए जिसमें आपको असाइनमेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। आप 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे असाइनमेंट कंप्लीट करना। अगर आपको किसी भी असाइनमेंट के लिए 1 हफ्ते का टाइम मिला है तो अपना रूटीन बना लेना कि पर डे आप थोड़ा-थोड़ा 3-3 4-4 घंटे असाइनमेंट को दो ताकि टाइम के पहले आपका असाइनमेंट पूरा हो जाए और टाइमली आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाओ। अगर आपके असाइनमेंट टाइम पे सबमिट होते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा और जब एग्जाम टाइम पास आ जाए तो वही 6, 7, 8 बजे तक जो भी आपका डिनर, घूमना-फिरना जो भी है सब कुछ करके कंप्लीटली रेडी हो जाना एंड देन 8 बजे से लेकर के रात के साढ़े 11 बजे तक फिर पढ़ाई। वैसे अगर आप मॉर्निंग का आधा घंटा डेली सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हो और रात में 8 से 10 अपनी मैटर ऑफ प्रायोरिटी में से कुछ टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को भी दे रहे हो, तो एग्जाम टाइम में ये मेरी गारंटी है कि आपके ऊपर आपके सिलेबस का बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो और बीएससी नर्सिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। एक सिस्टमैटिक स्टडी रूटीन के साथ आप अपने सिलेबस को बहुत इफेक्टिवली अच्छे से कवर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ, मुझे पता है वीडियोस थोड़ी लेंथी हो गई है तो ज़रूर कुछ बच्चों का कंप्लेन आएगा कि दीदी आप बहुत बातों को घुमाते हो, शॉर्ट में वीडियो बनाया करो। तो बेटा आई रियली रिस्पेक्ट योर सजेशन बट मेरा क्या है ना कि मैं देखो जब भी वीडियो शूट करती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे मन में जितनी बातें हैं मैं वो सब आपके साथ शेयर कर लूँ। इस चक्कर में वीडियोस का जो मतलब ड्यूरेशन है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। बट ठीक है यार, सब आपके काम की ही बातें हैं। कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़लेस नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और आप जो टिप्स मैं आपको बताई हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है। आपकी कंडीशन में वो सेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।